आजकल डिजिटल जमाने में पोर्नोग्राफी देखना बहुत आसान हो गया है। इंटरनेट की वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी और स्मार्टफोन्स की एक्सेसिबिलिटी ने इसे हर उम्र के लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया है। हालांकि इसे अक्सर हार्मलेस एंटरटेनमेंट माना जाता है, लेकिन इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह समझना जरूरी है कि पोर्नोग्राफी हमारे दिमाग और रिश्तों पर गहरा असर डाल सकती है। यह एडिक्शन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल डिस्कनेक्ट का कारण बन सकती है। यह ऐसे पोर्नोग्राफी देखने के साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल इंपैक्ट्स को एक्सप्लोर करता है और यह भी देखता है कि यह कैसे हमारे बिहेवियर और मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों की जांच करता है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि यह सेक्सुअल एजुकेशन का एक रूप हो सकता है, जबकि अन्य इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स पर जोर देते हैं। इस टॉपिक को सेंसिटिविटी और ओपन माइंड के साथ अप्रोच करना जरूरी है। हमें इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गोल पोर्नोग्राफी यूज को कॉन्डेम या कॉन्डोन करना नहीं है, बल्कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को बेहतर तरीके से समझना है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। पोर्नोग्राफी देखने से डोपामिन रिलीज होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो प्लेजर और रिवॉर्ड से जुड़ा है। जब लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो उनके दिमाग में डोपामिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे उन्हें एक इंटेंस प्लेजर का अनुभव होता है। इससे एक यूफोरिया और एक्साइटमेंट का एहसास होता है, जिससे लोग बार बार पोर्नोग्राफी देखते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है, जहां डोपामिन रिलीज की वजह से लोग और अधिक पोर्नोग्राफी की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन समय के साथ दिमाग इस हाइटेंड लेवल ऑफ स्टिम्युलेशन का आदी हो जाता है। यह एक एडेप्टेशन प्रोसेस है, जहां दिमाग को वही प्लेजर पाने के लिए अधिक स्टिम्युलेशन की आवश्यकता होती है। इस प्रोसेस को डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, जिसके कारण लोगों को सेम लेवल ऑफ अराउजल के लिए ज्यादा एक्सट्रीम या फ्रीक्वेंट पोर्नोग्राफी यूज की जरूरत होती है। यह एक गंभीर समस्या बन सकती है, क्योंकि यह दिमाग की नॉर्मल फंक्शनिंग को प्रभावित करती है। यह एडिक्शन के विशिष्ट साइकिल का कारण बन सकता है और लोगों के लिए रियल लाइफ रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंसेस में सेटिस्फैक्शन पाना मुश्किल बना सकता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में समस्याओं का सामना कर सकते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पोर्नोग्राफी यूज से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक रिलेशनशिप्स पर इसका पोटेंशियल इंपैक्ट है। स्टडीज से पता चला है कि एक्सेसिव पोर्नोग्राफी कंजम्पशन से सेक्स और पार्टनर्स के बारे में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा हो सकती हैं। इससे हेल्थी, फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बनाना और मेंटेन करना चैलेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा पोर्नोग्राफी अक्सर अनरियलिस्टिक बॉडी इमेजेस और सेक्सुअल एक्ट्स दिखाती है, जो बॉडी इमेज इश्यूज और परफॉर्मेंस एंजाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकती है। इससे इनएडिक्वेसी और इनसिक्योरिटी की भावनाएं पैदा हो सकती हैं, अंततः पार्टनर के साथ इंटीमेसी और कनेक्शन को नुकसान पहुंचाती हैं। जबकि पोर्नोग्राफी के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति को इन इश्यूज का अनुभव नहीं होगा। कुछ लोग इसे एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं और इसे मैनेज कर पाते हैं। यह स्वीकार करना जरूरी है कि पोर्नोग्राफी देखने वाले हर व्यक्ति को इन इश्यूज का अनुभव नहीं होगा। मॉडरेट और माइंडफुल कंजम्पशन और हेल्थी बाउंड्रीज मेंटेन करना महत्वपूर्ण है। पार्टनर्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन के साथ और एक दूसरे की फीलिंग्स और बाउंड्रीज का सम्मान करना पोटेंशियल रिस्क्स को कम कर सकता है। हेल्थी रिलेशनशिप्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ पोर्नोग्राफी का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि पोर्नोग्राफी यूज आपकी जिंदगी या रिलेशनशिप्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, तो यह समय हो सकता है कि आप अपनी हैबिट्स पर ध्यान दें। तो प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना, जो सेक्स और रिलेशनशिप इश्यूज में स्पेशलाइज करते हैं, बहुत मददगार हो सकता है। सेक्स और रिलेशनशिप इश्यूज में स्पेशलाइज करने वाले थेरेपिस्ट और काउंसलर्स आपकी कंसर्न्स को समझ सकते हैं और आपको सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए सपोर्ट, गाइडेंस और एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज प्रोवाइड कर सकते हैं। यह सपोर्ट आपके मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।